हद हो गई साहब। जिन गांव पहाड़ों को बचाने और उन तक के विकास की किरण पहुंचाने के लिए राज्य की मातृ शक्ति बड़े बुजुर्गों और युवाओं ने राज्य निर्माण का आंदोलन किया था, आज पहाड़ के वही गांव खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम ये है कि बेफिक्री की चादर ओढ़े चैन की नींद सोया हुआ है। आप कहेंगे आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले आप ये जान लीजिए। हम बात कर रहे हैं नैनीताल ज़िले के खूबसूरत चोपड़ा गांव की। दिलकश प्राकृतिक नज़ारों और हरियाली के बीच बसा ज्योलिकोट क्षेत्र का चोपड़ा गांव पिछले साल यानी 19 अक्टूबर 2021 में आई आपदा से दहशत के साए में जी रहा है। वजह है इस गांव के ठीक ऊपर लटकती बड़ी बड़ी चट्टानें, जो कभी भी दरक कर चोपड़ा गांव को जमींदोज कर सकती हैं। यह चट्टानें अब लगातार टूटती जा रही हैं। चोपड़ा गांव के तोक मल्ला दांगड़, तल्ला दांगड़ से आम पड़ाव और हाईवे तक मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। सोचकर देखिए 70 से अधिक परिवार इन दिनों डर के साए में कैसे जी रहे होंगे। अपने बुजुर्गों की बसी बसाई यादें हों या फिर खेत खलियान और मवेशी, पल भर में खोने का डर तो है ही, सैकड़ों जिंदगियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। आप कहेंगे आखिर ग्रामीण आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती तो राहत के कुछ उपाय भी होते। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, ग्रामीणों की आवाज सुनकर सरकार जरूर समाधान करती, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तराखंड का ये गांव पिछले 10 महीने से चीख चीख कर खुद के अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रहा है। क्या डीएम, क्या कमिश्नर और क्या मुख्यमंत्री, हर चौखट पर ग्रामीण अपना दर्द रख चुके हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब गांव का दर्द टीवी और अखबारों में हेडिंग बनता है तो अधिकारियों की टीम दल बल के साथ सर्वे करने गांव ज़रूर पहुंच जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। यही वजह है कि चोपड़ा गांव के निवासी देश के मशहूर आरजे पंकज जीना भी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर गांव को बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। आरजे पंकज जीना कहते हैं कभी कभी वक्त अपने साथ नहीं होता, यही हो रहा है हमारे साथ। उत्तराखंड की मांग जब पूरी हुई थी तो सबको उम्मीद थी कि सुनी जाएगी हमारी बातें। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ सिंहासन की सीमाएं बदली हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है। बीते 1 बरस से जब एक सरकारी काम हमारे गांव में अटका हुआ है तो बाकी गांव का ही क्या कर सकते हैं। गांव चोपड़ा, मल्ला दांगड़ तोक, पोस्ट ज्योलिकोट, जिला नैनीताल। वैसे तो यह पहचान मेरे गांव की है, लेकिन अब यह पहचान इतिहास बनने से पहले छटपटाते गांव की है, जिसके सर पर बोल्डर आ खड़े हैं और जिनको सिर्फ भूवैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के बाद आसानी से तोड़वाया जा सकता है। 21वीं सदी और डिजिटल तकनीकों के बाद भी अफसोस मेरा राज्य उत्तराखंड इससे कोसों दूर है और शायद हम अभी भी राजशाही वाले दौर में जी रहे हैं। याद रखना साहब और सत्ताओं के रखवालों, याद रखना कि हम इस बात को भूलेंगे नहीं। शायद सत्ता और राजशाही को यह अभिमान हो गया है कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन यह सब याद रखा जाएगा। हे गोलजीऊ, अब तुम्हारे ही साथ में है पहाड़, अब तुम्हारे ही चरणों में, तुम्हारे ही भरोसे है मेरा गांव चोपड़ा। अमृत विचार के मंच से हम भी जिला प्रशासन और सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से यही कहेंगे कि अब तो जाग जाइए। जल्द से जल्द चोपड़ा गांव को खतरे की जद से आज़ाद करने की मुहिम शुरू कर साबित कर दीजिए कि उत्तराखंड के गांव पहाड़ आपके लिए भी उतना ही मायने रखते हैं जितना यहाँ के आम लोगों के लिए। समस्या ये विगत जो पिछले वर्ष जो हमारे पे भूस्खलन हुआ था उसकी वजह से पिछले सभी अधिकारियों को और सभी विभागों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और यहाँ तक कि विधायक जी का उसमें दौरा भी हुआ था और सभी विभागों को कहा गया था कि जो भी आपका आपसे जो हो सकता है उसको आप कीजिए। लेकिन उसके बाद से अभी तक 1 साल तक कोई काम हुआ नहीं और आज भी हमने अभी तक हम अपने विधायक, अपने ब्लॉक प्रमुख और यहाँ तक डीएम और कमिश्नर साहब के पास भी जा चुके हैं और जा कर के हम लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव जो देने थे उन्हें दिए हैं और देने के बाद अब जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि शायद अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम लोगों को मजबूरन कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि प्रशासन को मजबूर करने के लिए शायद हमें धरना प्रदर्शन या कोई ऐसी वो करने पड़े। क्या मांग करते हैं?
धरना प्रदर्शन करने का कारण यही है कि जब तक हमारा इसका कोई सॉल्यूशन या समाधान नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहाँ पे मतलब इसी तरह रोज दहशत में रहेंगे। ये इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इसकी कोई कार्रवाई करे जिससे कि हम लोग को संतुष्टि हो या फिर हमारी सुरक्षा का कोई वो करे, मतलब प्रबंध करें। बहुत ही डर लग रही हमको तो, घर ही में डर लग रही, घास काटने की दूर की बात रही, पूरा गांव आ रहा है, सब लोग सब परेशानी में हैं गांव में। और रात को नींद नहीं आ रही, इधर उधर भाग रहे हम लोग सब। किसी समय आ जाए किसी लगता है क्या कोई पता नहीं है। ऊपर गांव बहुत है, नीचे भी बहुत गांव है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय भैंस हैं, कहाँ जाएं इनको लेके हम जाएं। फिर अब नींद है और समस्या बहुत है। ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है यहाँ पर। उस दिन रात को जो है 8:15 बजे की बात है। उससे पहले तो 1 साल पहले गिर गया था पत्थर, लेकिन ऊपर अटका हुआ था और करीब 15 मिनट जो है बहुत भयंकर आवाज़ आई। हम तो भागने को तैयार हो गए थे इधर से। ऊपर हमारे ऊपर भी घर हैं और वहाँ पर हमने भी फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार वहाँ चलो सब कुशल मंगल हैं। फिर उसके बाद हम तो यहाँ से भागने को तैयार हो गए थे बच्चों के साथ। और काफ़ी खतरा बना हुआ है अब ये प्रशासन के ऊपर ही। तो भी इसका मतलब वो निष्कर्ष कोई निकले, मतलब नीचे आए पत्थर जाए, मतलब तोड़ना या तोड़ें या जो भी करें, मतलब अब विस्थापन तो यहाँ नहीं हो सकता है ना। आदमी ने इतनी मेहनत की है यहाँ पर। जैसा कि पिछले वर्ष अक्टूबर 18-19 2021 में एक आपदा आई थी, तो उसमें एक बचनढुंगा नामक स्थान है हमारे यहाँ, ग्राम चोपड़ा के अंतर्गत आता है। तो उसमें एक अच्छी बहुत बड़ी पहाड़ी है जो कि टूटकर नीचे की ओर गिरने लग गई थी तब से। तो उसमें हुआ ये था कि मैं यानी कि मैं अपनी बात करता हूँ पहले। तो मेरा भाई जो है, छोटा भाई, वो अपनी ड्यूटी से आ रहा था। उसी पहाड़ी में ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं से कोई बादल फटा और वो पानी नीचे आया और एक नाला है नीचे हमारे यहाँ पे, तो उस नाले में बह गया था और उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो अभी जो है हाल में ही है, करीबन 2 दिन पहले 20 तारीख को एक अलर्ट जारी हुआ था बारिश का। तो उस बारिश के दौरान जो हुआ तो उसमें जो है फिर से भूस्खलन जारी हो गया है और जो पत्थर लटके हुए थे, बहुत विशालकाय पत्थर हैं, तो वो टूट के काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो उस टाइम पे जब यहाँ 18-19 अक्टूबर में जब बारिश हुई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा कई तरह के वादे किए गए और मीडिया भी आई, तो किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उसमें एसडीएम साहब का भी दौरा रहा और यहाँ तक कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसका ज्ञापन दिया। तो आश्वासन हर जगह से मिले मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये हो रहा है कि ग्रामीण रात को जो है कहीं ना कहीं दहशत का में जी रहे हैं और कभी भी वो चट्टान गिर के नीचे आ सकती है और ग्रामीण कभी भी उसमें दब के दफन हो सकते हैं। जो वहाँ पे ग्रामीण हैं, जो परिवार हैं हमारे, करीबन 12 परिवार हैं और उससे नीचे हमारा पूरा तोक धांगड़ तोक है, वो आता है, उसमें करीबन 30 मकान और हैं।